मैं बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। आदमी जिंदगी भर कमाता है, जिंदगी भर खून पसीना बहा के, और बस सब शादी में खर्च कर देता है। यार ये कहां की बुद्धिमानी है? मेरे तो समझ में, ये समझ के बाहर के मैटर है। अरे सब कुछ शादी के लिए कमाते हो टोटल, और बाकी 1 रुपया तुमने दान न किया कभी, कहीं किसी जगह पर तुम्हारी भागीदारी न रही, बस सब कुछ इकट्ठा तुमने केवल शादी करने के लिए किया। हद हो गई। ये केवल हमारे हिंदू समाज में है। महंगा 4 चक्का देंगे। अब तो एक फुहरता और चल गई। 2000 रुपए प्लेट खाना इकट्ठा ही ठेका दे दिया जाता है कटर वाले को। हाँ, 1500 रुपए, 2000 रुपए। जिसको भूख लगी होती है ना, उसको वो प्लेट नहीं मिलते। बैंड वालों को नाली के बाहर बैठा देते हैं। अच्छा सूट वूट वाला आएगा, बढ़िया गाड़ी वाला, वो चाहे यहां तक ठूस के खाया हो, उसको पकड़ के खींचेंगे। आपको तो भोजन करके जाना ही पड़ेगा। ये नौटंकी नहीं तो क्या है? और जिसको भूख लगी है कल से, उसको कोई बात नहीं पूछ रहा है। अब और कुछ विद्यार्थी भी, जैसे कोई शादी, इतने गंदे लोग हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए। पढ़ने वाले बेचारे विद्यार्थी, उनको कौन निमंत्रण देगा? बोलो, तुम्हारा निमंत्रण है क्या? भाई भैया नहीं, हम तो स्टूडेंट हैं। बोले भागो 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 भागो। अरे शर्म आनी चाहिए, डूब मरो। वो किराए से रहते हैं बेचारे, माँ बाप भी उनके कमजोर हैं, वो पढ़ाई करते हैं किसी तरह के एक पैसा जोड़ के, और शादी में तुम्हारे कौन खाने आवेगा? मुकेश अंबानी जी खाने आवेंगे बिना निमंत्रण के? ऐसे भूले भटके विद्यार्थी, पढ़ने वाले, जो घर छोड़ के किराए से रहते हैं, ऐसे कोई नौकरी पेशे वाले बेचारे 2-4 दस आ जाते हैं। तो ये जो जिंदगी भर मर करके इकट्ठा करते हैं पैसा ना उड़ाने के लिए, वो उनको भगा देते हैं शादी के मंडप से, पंडाल से, कि तुम कैसे खा सकते हो? तुमको तो मैंने कार्ड दिया ही नहीं था, और जिनको कार्ड दिया था उन्होंने भर प्लेट लिया, 2 टुकड़ा खाया, बाकी ड्रम में डाल दिया। 3-4 कुंटल तुम्हारा खाना नाली में चला गया। कुत्ते, बिल्ली और जानवर तक नहीं खाए उस अन्न को। शीशे में देखो कितना घिनौना चेहरा है तुम्हारा। और कहते हैं कि हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। महाराज जी, लड़की की शादी मैंने किया था, लड़की की शादी मैंने किया था। 3 तरह का तो कटहल बनवाया था महाराज जी, 5 तरह की पनीर बनवाई थी महाराज जी, पालक की पकौड़ी से लेकर के, और पत्ता गोभी, बंद गोभी, ये वो पनीर की पकौड़ी। हमका बस करो, बहुत ज्यादा ढींग मत मारो। 3-4 लड़कों को तुम ही भगाए, खाने नहीं दिए थे। शर्म आनी चाहिए तुमको। हमका तुम्हारा मुंह देखना पसंद नहीं है मुझे। बेचारे भूखे लोगों को भगा देते हॉस्टल से। 15 तरह की पकौड़ी तुम्हारे किसके काम आएगी? राम जी का विवाह सामूहिक विवाह हुआ था। आपको अगर कहे कोई आप बड़ी छोटी हस्ती के हो, हम बड़ी छोटे क्षमता वाले लोग हैं, लेकिन कोई कहे कि आप अपनी लड़की की शादी सामूहिक विवाह में कर दीजिए, जहां पर 10-15 कन्याओं का विवाह हो रहा है, मेरी तो बदनामी हो जाएगी, मेरी तो रिश्तेदारी में इज्जत चली जाएगी। सामूहिक विवाह मैंने कर दिया। सामूहिक विवाह तो महाराजा जनक ने भी किया था भैया। 4-4 कन्याओं का, 4-4 दूल्हों का एक ही मंडप में विवाह। राम जी का, लक्ष्मण जी का अलग अलग थोड़े बारात गई थी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। जोर से जयकारा लगाओ। नहीं, वो 2000 रुपए प्लेट खाने को नहीं मिलेगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, सीय मांडवी, उर्मिला, श्रुत कीर्ति। ये तो सामूहिक विवाह ही हो गया ना। अब 4 का हो, चाहे 8 का हो, चाहे 16 का हो, वो तो एक ही बात है। राम जी के हमारे विवाह में आधुनिकता कम नहीं थी। अभी ससुराल दूल्हा शादी के पहले चला जाए, पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा। अरे 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 अरे, उनके तो घर में बिना शादी के लड़का आके दरवाजे पे बैठ गया। हमारे राम जी तो कई दिन पहले पहुंच गए थे। क्योंकि पहुंच जाना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो पहुंच जाना कोई अपराध तो है नहीं। उनको शर्म आनी चाहिए। उनसे तो बहुत बढ़िया है जो प्री वेडिंग वाले हैं ना, आजकल थोड़ा पैसा वैसा हो गया, थोड़ा बहुत। पहले तो कुछ देखा नहीं था ज्यादा।
पहले तो आंख से कुछ देखा नहीं था, थोड़ा भगवान ने दिया नहीं कि दिमाग खराब हो गया। प्री वेडिंग, ये अंग्रेजों वाली गंदी परंपरा, नाक पर से तिलक लगाए हैं, लेकिन क्या करें महाराज जी, लड़का मान नहीं रहा है, प्री वेडिंग रेबिका, तुमको शर्म आनी चाहिए। कहते हैं कि हम सनातन धर्म वाले हैं, हम हिंदू धर्म वाले हैं। प्री वेडिंग आप समझते होंगे, प्री वेडिंग अगर नहीं समझते हैं तो मत समझिए, ये कोई वेद पुराण नहीं है, वही समझना जरूरी है। ये आजकल जो ये ड्रामाबाज लोग हैं, नकली पैसे वाले, मैं वो जहां जहां भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, नमक हरामो, भारत माता के पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले तुम ही लोग हो। अब बाद में गाली हम लोगों को देते हैं, इन साधु संतों ने तो ये कर दिया, इन कथा व्यासों ने तो ये कर दिया, ये तो पैसा मांगते हैं, अरे ये तो दक्षिणा मांगते हैं, ये तो ऐसे। अरे तुम अपने आप को शीशे में देखो, और मैं तुमको अच्छा रास्ता बताऊंगा, मैं तुम्हें अच्छा मार्ग बताऊंगा, तो सोशल मीडिया पे हमको 1-1 लाख गालियां मिलेंगी। आप समझो मेरी बात, उससे कोई गम नहीं है मुझे, लेकिन जो बोलना चाहिए, जो व्यासपीठ पे बताना चाहिए, वो बताएंगे जरूर। आप चाहे 2000 लोग हो तो भी बताएंगे, 200 हो तो भी बताएंगे, 2 हो तो भी बताएंगे। भगवान श्री राम गुरुदेव के साथ अपने ससुराल पहुंच गए, अकेले नहीं गए थे। हाँ भाई सोनू जी